होना है, वो तो इसेंशियल है। हमको पुण्य से भी मुक्त होना है, तब हम मोक्ष को उपलब्ध होंगे। क्योंकि अगर हम पाप से मुक्त हुए और पुण्य ओढ़े रहे तो पुण्य हमको फंसा लेगा, क्योंकि पुण्य तो अभी हमारे पास है ना, पुण्य का खजाना तो है, हम मुक्त कहाँ हुए जब हमारे पास कुछ न बचे, वो मुक्ति है। पाप तो खत्म हो गया, पुण्य बचा रह गया है, तो पाप से तो मुक्त होना ही होना है, पुण्य से भी मुक्त हो जाने का नाम मोक्ष है। अधर्म से तो मुक्त होना ही होना है, धर्म से भी मुक्त हो जाना मुक्ति है, मोक्ष है। आपको बुरे कर्म से तो मुक्त होना ही होना है, अच्छे कर्म से भी मुक्त होना है। क्यों? क्योंकि आप बुरे कर्म से मुक्त हो गए, बुरा कर्म नहीं करे, अच्छा कर्म करे, तो अब अच्छे कर्मों का भोग भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा, है ना। आपने अगर कांटे के पौधे लगाए तो कांटा चुभाने के लिए, चुभने के लिए आना पड़ेगा, और आपने फूल लगा कर गया था तो उसकी खुशबू लेने के लिए आनी पड़ेगी। कौन लेगा खुशबू? दरअसल इस सृष्टि में, इस संसार को हम जितना सोच पाते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, जितना कर पाते हैं उतना भोग नहीं पाते हैं, और जो भोगने से बचा रह जाता है इसी को प्रारब्ध कहते हैं, और इसी प्रारब्ध को भोगने के लिए हमको फिर आना पड़ता है। जैसे आप अपने जो है बर्तन में चावल बना दो, और चावल ज्यादा बना दो, और खाने के लिए आप, आपका बेटा और आपकी बेटी, 3 लोग, और बना दिया आपने चावल 6 लोगों का। और जो बचा हुआ चावल है क्या होगा? तुम्हें ही तो खाना पड़ेगा, रख करके फ्रिज में रखोगे, दोबारा खाना पड़ेगा, ठीक है। तो दरअसल खाना को तो मान लो फेंकने का, कर्म को फेंकने का कोई उपाय नहीं। तुम अच्छा भी कर्म किए हो, अब तुमको आना पड़ेगा भोगने के लिए, तो कार्मिक रिलेशन ही समाप्त कर देना है, ठीक है ना। हमको हिंसा से तो मुक्त होना ही होना है, अहिंसा से भी मुक्त होना है, इसको मोक्ष कहा गया है।